केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा का पार्ट 8 देखेंगे। कल हम लोग कुछ प्रश्न देखे थे, उसमें से एक प्रश्न हम लोग का रह गया था। इमरजेंसी के कारण हमें जाना पड़ा, तो उस प्रश्न को हम नहीं बताए थे। चलिए आज उसी प्रश्न को पहले हम देख लेंगे, तो फिर हम पार्ट 8 करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार था। कल हम लोग पार्ट 7 कर रहे थे, और पार्ट 7 करने के बाद हम लोग पार्ट 8 का जो पार्ट 7 का जो प्रश्न रह गया था, कल हमको इमरजेंसी में जाना पड़ गया और हम इस प्रश्न को नहीं बना पाए, नहीं कर पाए टाइम का अभाव के कारण। तो चलिए आज हम इसको पहले पूरा करते हैं, फिर पार्ट 8 देखेंगे। तो इस प्रश्न को सीखते हैं। प्रश्न कहता है कि एक नदी की धारा में दो बिंदु ए तथा बी एक दूसरे से एक नियत दूरी पर लिए गए हैं तथा सी ए बी का मध्य बिंदु है। एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाकर धारा की विपरीत दिशा में वापस लौटकर बिंदु सी पर पहुंचने में 19 घंटा लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूरी ए बी कितनी है? चलिए ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं फिगर से। मान ले कोई ए है और ई बी है, दो बिंदु है, और बीच में ए से शुरू करके बी तक कोई नदी है, नदी कह रहा है, और बीच में कोई सी है जो कि ए बी का मध्य है। ए बी का मध्य बिंदु का है सी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय करता है, दूरी तय करने में टोटल 19 घंटे का समय लगता है, 19 आवर का समय लगता है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमको दूरी निकालना है, दूरी ए बी का दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी का दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी तो हमको पता नहीं है, दूरी हमको पता नहीं है और दूरी हमको निकालना है। तो एक बार जाएंगे और एक बार आने में कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा, है ना। 2D हो जाएगा। ए से बी गए, बी से ए आए। यहाँ से एक बार हम चले और बी बिंदु तक पहुँचे, फिर बी बिंदु से लौटकर हमको कहाँ तक आना है? सी तक आना है। इतना दूरी मतलब तय करने में हमको टोटल 19 घंटा का समय लग रहा है। ये प्रश्न आपका कह रहा है यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूरी ए बी कितनी है? ये आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। अगर यहाँ से यहाँ ए और यहाँ से यहाँ, तो माने हम 2D माने, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कर दें? मान लीजिए 14 और 4 18 घंटा टोटल लग जाएगा। अगर धारा के साथ में जाएगा तो 14 और 4 18, ठीक है। और प्लस दूरी D मानते हैं, और विपरीत दिशा में चलेगा तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10, यानी धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है? 19 घंटा हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल 19 घंटा हो रहा है, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा। इतना ही तो समझना था। अगर हल करिएगा तो 18 और 10 का LCM लीजिएगा तो हो जाएगा कितना आपका? 90। LCM कितना हो जाएगा? 90। और 18 से काटिए, दनमा 90, 9D और प्लस 18 8 64 18 25 90 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा ना। 5 दूनी
10, 10D दानामा 90, ठीक है, 10D लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये कि 18 और 10 का एलसीएम 90 हो गया, 10 से हम भाग दें दानामा 90, 9D हो गया, प्लस 18 पचे 90 और 5 दूनी 10, ये 10D है, ये डायरेक्ट गुना करके एक बार में लिख दिए, ठीक है, बराबर कितना हो गया 19, कोई दिक्कत नहीं। तो 19 हो गया, तो 9D या 10D मिलकर कितना हो गया 19D, और बराबर 90 गुना 19 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 गुना 19 करिएगा तो ऐसे ही रह दीजिए, काटने में हमको आसान हो जाएगा। तो ई 19 से 19 कट गया, इसलिए ऐसे किए। डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर हो गया 90, डी बराबर कितना निकल के आ गया 90। तो दूरी तो निकालना था, क्या निकालना था, दूरी निकालना था ए बी, दूरी ए बी बराबर तो डी अब प्लस डी कर दीजिए, तो दूरिया कितना निकल गया 90 अब प्लस 90, यानी टोटल दूरी कितना हो गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर दूरी से तो निकालना है, 180 किलोमीटर बी नंबर हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर कितना था 20 था, 429 पेज पर। आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट 7 का ये प्रश्न रह गया था, सो हम कर किए, जो बैलेंस रह गया था। आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 में। तो पार्ट 8 का पहला प्रश्न देखते हैं। पार्ट ए का पहला प्रश्न क्या है, ये आपका पार्ट ए का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न। चलिए ठीक से पहले सेट कर लें, हाँ हो गया। अब पहला प्रश्न आपका क्या कहता है कि शांत जल में एक नाव की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय करने में एक जैसा समय लेती है। धारा का वेग कितना है, ये निकालना है। तो धारा का वेग निकालना है और नाव की चाल दिया हुआ है। प्रश्न में आपका नाव की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल, प्रश्न में आपको नाव की चाल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है। फिर आपको प्रश्न में दिया हुआ है धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल आपको प्रश्न में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है नहीं मालूम, तो इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल प्रश्न में दिया हुआ है और धारा की चाल प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या कहता है कि यह 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करता है, 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करता है और 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय करता है। यानी धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, 26 किलोमीटर जो धारा के अनुकूल है तो इसमें x प्लस वाई करते हैं, धारा के अनुकूल माने x प्लस वाई, यानी कि तो 10 और प्लस क्या हो गया x हो गया, ठीक। और बराबर 14 किलो धारा के विपरीत है तो इसका चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 10 माइनस x हो गया। और टोटल तय करने में कितना समय लेता है, तो समय हमको नहीं पता है, समय हमको पता नहीं है, तो यहाँ से हम पहले चाल निकाल देते हैं, ठीक है। चाल निकाल देते हैं, कटता है तो काट देंगे, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। कैलकुलेशन छोटा करने के लिए हो जाएगा, छोटा हो गया। अब तिरछा तिरछा कर गुना करिए तो 130 माइनस 13x और बराबर इधर हो गया कितना 10 × 70 और प्लस 7x, यही हो गया। और 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ करेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 130 में से 70 घट जाएगा, तो 130 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा, 130 में से 70 आप घटा दीजिए तो 60 बच जाएगा, 60
और इधर 13 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। था 7 और 13 कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। ये गुना ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 तिया 6 कट गया, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर निकल के आ गया। या आप ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं इसी में प्रश्न में। अगला प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 पेज नंबर 429 पेज पर है। एक नाव धारा के विपरीत 750 मीटर दूरी तय करने में 675 सेकंड लेती है तथा धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 7.1/2 मिनट लेती है। शांत जल में नाव का वेग कितना है? चलिए निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप तो ये जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, आपको तो पता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये भी आपको पता है। ठीक है, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। इसके उलट के लिखे कोई देगा 1 घंटा बराबर 60 मिनट या 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड या 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। ये कोई आपको पहले से पता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा यूज होगा इसलिए हमने लिख दिया है। तो चलिए अब आगे प्रश्न को हल करते हैं। कहता है धारा के विपरीत नाव की चाल निकालना है ना। धारा के विपरीत 750 मीटर दूरी तय करता है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो ध्यान दीजिए, धारा के विपरीत नाव की चाल कितना है 750 मीटर है, और यहाँ कितना है 675 सेकंड। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो, और ये क्या है ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन जो है सब किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये आपका मीटर प्रति सेकंड में है। 750 मीटर है और 675 सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। तो 18/5 से गुना कर दिए, और 18/5 से गुना करिएगा तो आप कैलकुलेशन करके आपको आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा, बस काटना छाटना जैसे भी आप काट के आप निकालिएगा, आपको आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आप निकाल लीजिए धारा के दिशा में, नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 750 मीटर दूरी तो है ये है, और यहाँ 7.1/2 है। तो 7.1/2 को हल कर 7 में 14, ये कितना हो गया 15/2, और ये 15/2 कोची में मिनट में, मिनट को हम सेकंड में लगाए तो 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना करें तो 60 से जैसे गुना गया तो 30 कट गया। अब 15 दूनी 15 तिया 45, 450 सेकंड आपका निकल के आ गया 450 सेकंड। तो उसमें सेकंड दिया था, यहाँ पर 450 सेकंड लिख देंगे। और वही मीटर प्रति सेकंड में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में लाएंगे तो क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। इसको आप काट छाट कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाए कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कर लीजिए कैलकुलेशन, आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। तो अब क्या है, अब तो निकालना है आपका शांत जल में नाव की चाल। निकाल लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे, 6 + 4/2 कर देंगे। तो 10/2 यानी कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। तो हो गया, आपका समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, 429 पेज पर, पेज नंबर 429 पर आपका 3 राइटर RS अग्रवाल बुक में मिलेगा। चलिए सारा प्रश्न हम RS अग्रवाल का ही कर रहे हैं, ठीक है।
एक नाव, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट में तय करती है तथा धारा के दिशा में इस दूरी को 4 घंटा में तय करती है। 4 घंटा में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात कितना है वो निकालना है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल निकालिएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल निकालिएगा तो मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका प्रश्न नहीं दिया इसलिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल मान लिए, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। और आपको हम बताए थे एक फार्मूला कि आने और जाने दोनों कहेगा तो डाउन स्ट्रीम और बटा में अप स्ट्रीम। आपको बताए थे बराबर हम इसको हल करेंगे तो अगर घट रहा है माइनस में प्रतिकूल है तो x माइनस बाई, और जब धारा के अनुकूल है तो x प्लस बाई, ये तो आपको पता है। बस अब क्या था, आप इस पर सेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। दूरी नहीं पता है, d मान लिए x माइनस बाई और बराबर इसको हल करिएगा तो कितना 8 घंटा 48 मिनट, यानी 8 घंटा 48 मिनट को हम से घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे। जैसे हम 60 से भागा देंगे, कटता है तो काट देंगे। 4 एकम कितना से कटिएगा, 12 से 12 पचे 60 और 12 चौं 48 कट दिए। 12 चौं 48 और 12 पचे 60 कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया, 8 पचे 40 और 4 44 और बटा में 5, ये हो गया आपका। और इसको आप हल करिएगा और इधर आप हल कर लिए d बटा में x प्लस बाई बराबर कितना 4 घंटा। ये प्रश्न में आपका 4 घंटा दिया है तो 4 घंटा इसको हल करेंगे तो 4 घंटा है ना। और अब आप इसको हल करते हैं तो d बराबर 44 और बटा में 5 इंटू एक्स माइनस बाई, ये हो गया d बराबर 4 इंटू एक्स प्लस बाई, ये हो जाएगा। प्रश्न से हल कर लीजिए। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हल करते हैं कि 44 बटा में 5 इंटू एक्स माइनस बाई, इधर हो गया 4 इंटू एक्स प्लस बाई, ये हो गया। ठीक है, और कटता है तो काट दीजिए। 11 चौ 44, अब तो नहीं कटेगा, तो गुना कर देते हैं तो 11x माइनस 11 बाई बराबर कितना हो गया, इधर गुना हो गया तो 5x और प्लस 5 बाई, ये हो गया 5x प्लस 5 बाई। और 4 को एक तरफ कीजिए तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 6x बराबर उधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा जाके तो कितना हो जाएगा 16 बाई, ये हो जाएगा। x के नीचे आ गया बाई तो 16 के नीचे चल जाएगा के 6, करता है का 8 दूनी 16 3 दूनी 6, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं x अनुपात बाई बराबर क्या हो गया 8:3। यही तो आपको निकालना था, 8:3। देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका C है, 8:3 निकल के आ गया। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा तो ऐसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो करीब आज 19-20 मिनट का वीडियो हो गया, तो आज रहने देते हैं। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको मैथ आसान लगेगा और इजी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।